सूर्य गौरम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शाम की पूजा को लेकर है। शाम की पूजा को लेकर बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आए हैं, जैसे कि शाम को स्नान करना क्या जरूरी है, दुकान में रहते हैं, दीपक कैसे प्रज्वलित करें, पूजा पाठ कैसे करें। आप लोगों के जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं पढ़कर आपको सुना देती हूँ कि दीदी शाम को भोग अगर लगाने का समय नहीं है तो कैसे क्या करें। बिना स्नान किए पूजा कर सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं, मंदिर में चढ़े फूलों को शाम को हटा सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ अगर सुबह नहीं कर पाए तो शाम को कर सकते हैं, प्रसाद हमें कितनी देर बाद उठा लेनी चाहिए, शाम को बर्तन भगवान के धोकर क्या सो सकते हैं, नॉनवेज अगर दिन में खाए हैं तो क्या शाम को आरती कर सकते हैं, शाम को कौन सी आरती करें, पैसा जो भगवान के लिए निकालते हैं उस पैसे का क्या करें, क्या उसमें से अपने लिए कभी जरूरत पड़े तो खर्च कर सकते हैं। मतलब तमाम ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को देखिए मैं लिख कर रखी थी, तो सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जितने भी डाउट्स भरे आप लोगों के प्रश्न हैं, सवाल हैं, सभी के उत्तर मैं आप लोगों को बारी बारी से दे दूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। देखिए इतने सब प्रश्नों के उत्तर बताने में वीडियो थोड़ा सा बड़ा कहीं हो जाए, फिर भी समय निकाल कर सुन लीजिएगा, क्योंकि कितनी वीडियो में मैं दो दो चार चार बताते रहूंगी। इसलिए मैं लिख कर रखी थी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। शाम की पूजा को लेकर आप लोगों के इतने सारे डाउट्स भरे प्रश्न हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। पहला वीडियो सुबह की पूजा को लेकर बहुत सारे प्रश्न थे, उसके लिए डाल चुकी हूं, और ये है शाम की पूजा के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि शाम को मैं बताई थी कि अगर दिया में बाती बच जाता है तो उसमें शाम को आप लोग तेल डालकर प्रज्वलित कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया, पिछले वीडियो में बताई थी, क्योंकि वो दिया बासी नहीं माना जाएगा, वो अगले दिन बासी माना जाता है। शाम को आप लोग धो भी सकते हैं या उसी में तेल डालकर प्रज्वलित कर सकते हैं। रह गई स्नान की बात की दीदी स्नान करके ही पूजा करनी चाहिए। तो देखिए अभी गर्मी का दिन है, अगर आप लोग चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं, कंधे से करना है, और करके आप लोग दिया बाती कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो हाथ पैर धोकर कपड़ा शाम को बदलकर ही हमें दिया बाती करनी चाहिए। घर का जो भी हल्का ड्रेस वगैरह है आप लोग पहन लीजिए, नाइट ड्रेस पहन सकती हैं, और तब हम भगवान की पूजा कर लेंगे। उसके बाद से अगर ठंडी का दिन है उसके लिए भी बता दूं, तो देखिए ठंडी के दिन में आप लोग क्या कीजिएगा कि मान लीजिए बहुत सारे स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं, खोलने का दिल नहीं करता, तो आप क्या कीजिएगा अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव शाम को कीजिएगा, और उसके बाद से आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि मान लीजिए कि हम नॉनवेज खाए हैं तो शाम को क्या दीपक जला सकते हैं? तो जी नहीं, आप उस दिन पूजा ना करें। नॉनवेज खाकर दीपक बाती पूजा पाठ नहीं किया जाता है। अगले दिन बाल धो लीजिएगा, उसके बाद ही भगवान को स्पर्श करें या पूजा पाठ करें। और अगला प्रश्न है कि हम शाम को भोग नहीं लगाते हैं, ऑफिस से आते आते हमारा बहुत अधिक देर हो जाती है, तो क्या करें? तो देखिए ठीक है, किसी एक समय भी अगर आप भोग लगा देती हैं, नियम तो है कि दोनों समय हमें भोग लगानी चाहिए भगवान को। जिस भी विधि से हम दोनों समय भोजन कर रहे हैं उस विधि से भगवान को भी हमें खिलानी चाहिए, भोग लगानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, आप 9 बजे 10 बजे आती हैं, तो ठीक है, आपको जितना समय मिलता है उतना भगवान को प्रणाम कर लीजिए, दिया बाती हो तो जला दीजिए, और भोग आप केवल एक समय भी लगाएंगे तो हो जाएगा। समय है तो दोनों समय लगाइए, नहीं है 10 बजे आ रही हैं तो छोड़ दीजिए, उस समय मत लगाइए, और आप प्रणाम करके भी सो सकती हैं। और अगला प्रश्न है कि दीदी भगवान के बर्तन क्या रात में धो सकते हैं? तो जी, आप बर्तन भगवान के पूजा पाठ हो जाता है, जब पर्दा लगाने जाती हैं उस समय आप लोग बर्तन धो लीजिएगा, लेकिन 1 लोटा जल अपने मंदिर में आप लोग अवश्य भर के रखिए, उसको रहने दीजिए, उसको मत हटाइएगा, और बाकी बर्तन धो लीजिएगा, और सुबह उस बर्तन को खंगाल कर आप पूजा पाठ कर सकती हैं। ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि रात को क्या भगवान का चढ़ा हुआ जैसे फूल वगैरह हमें हटा लेनी चाहिए, जो भी हम चढ़ाते हैं? तो आपको बता दूं कि देखिए जो भी हम सुबह में श्रृंगार वगैरह अपना करते हैं तो रात को कहाँ हटाते हैं? नहीं हटाते हैं। तो भगवान का भी तो वही श्रृंगार है, ये सोचकर मैं रात को नहीं हटाती हूँ। ना हमारे घर जो भी पुष्प वगैरह भगवान को चढ़ाते हैं वो नहीं हटाया जाता। लेकिन मान लीजिए जो हटाते हैं वो अपने घर का नियम देख लीजिएगा,
हम लोग अगले दिन जो भी भगवान का साज श्रृंगार करते हैं या उनको स्नान करवाते, फोटो प्रतिमा पोंछते हैं, तो वो तो सब अगले दिन ही करते हैं, उस दिन तो नहीं करते हैं। तो पुष्प हम कैसे हटा लें? आप लोग बोले हैं कि दीदी जैसे वो ज्वेलरी जैसा है तो भगवान के ऊपर भारी रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का वही श्रृंगार है। रह गई मंदिर की बात, तो देखिए मंदिर में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग फूल बेलपत्र भांग धतूरा ये सब चढ़ाते रहते हैं और बहुत ज्यादा इकट्ठा होते चला जाता है, इसलिए पुजारी उसको हटा देते हैं, खाली करते रहते हैं, साफ करते रहते हैं कि बहुत अधिक भगवान के ऊपर वजन ना हो जाए। लेकिन घर और मंदिर में बहुत अंतर है। तो मंदिर के देखा देखी घर में आप लोग शाम को फूल वगैरह ना हटाएं, अगले दिन उस फ्लावर को, फूल को, पुष्प को हटा लीजिएगा और तब आपको पूजा करनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या है, दीदी शाम को क्या घंटी बजा सकते हैं? जी, शाम को बिल्कुल हमें घंटी बजानी है। बिना घंटी का लक्ष्मी माता को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। शाम को घंटी, घंटा, शंख की ध्वनि जरूर हमें करनी चाहिए, दीपक के साथ और धूप बत्ती के साथ जरूर घंटी आप लोग बजाइएगा। ये प्रश्न बहुत अधिक आता है। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, बहुत सारे भाई लोग भी पूछते हैं और बहुत सारी बहनें भी पूछती हैं कि जैसे सुबह में हमें समय नहीं मिलता सुंदरकांड करने का, पाठ करने का, तो क्या हम शाम को कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि दीपक हमें प्रज्वलित करके ही सुंदरकांड का पाठ करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं कि पूरे दिन पढ़ते हैं, बीच में 1-2 घंटा ब्रेक ले लेते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं अपने आसपास ही रखते हैं, अपने सिधाने रखते हैं और वो पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें दीपक प्रज्वलित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए जो लोग सुबह शाम कर रहे हैं उन्हें जो है दीपक प्रज्वलित करके ही सुंदरकांड का पाठ करनी चाहिए। और पाठ करते समय एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बता चुकी हूँ फिर भी आपको बताती हूँ कि देखिए कभी भी आप लोग पाठ करते हैं ना, तो कभी भी मान लीजिए जब पुस्तक अपने सामने रखकर पढ़ते हैं तो दाहिने पेज पर ही हमें छोड़नी चाहिए। कभी भी जैसे आप पाठ इस प्रकार से करें तो अपने दाहिने पेज पर ही, देखिए मोबाइल में कभी कुछ उल्टा भी दिख जाता है, तो कोशिश करें कि दाहिने पन्ने पर ही आपको सुंदरकांड, मान लीजिए पूरा पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोगों को छोड़नी है, यहाँ निशान लगा दीजिए या कुछ रख दीजिए, तब आपको छोड़नी है। आप जितना भी दोहा पढ़े लेकिन दाहिने पेज पे ही आपको छोड़नी है। क्लियर हो गया। लेकिन सुबह शाम में जब समय मिलता है तभी आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हम शाम को सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ये हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी तुलसी जी ऊपर है, छत के ऊपर, तो हम जो है वहां दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं, वहां हवा से दीपक जो है हमारा बुझ जाता है, तो क्या करें? तो आप ठीक है, आप अगर हो सकता है तो अगर दिखा के आ सकती हैं तो दिखा दीजिए, नहीं दिखा सकती हैं तो आप केवल धूप बत्ती अगरबत्ती भी शाम को जलाकर वहां रख सकती हैं। ये क्लियर हो गया। और अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए शाम को भोग की बात है, तो भोग में देखिए आप लोग मिश्री, बतासा, गुड़, चीनी कुछ भी ले सकते हैं, फल फ्रूट जो चाहे आप लोग चढ़ा सकते हैं। लेकिन शाम को आप लोग पूछे हैं कि दीदी प्रसाद सुबह या शाम जब भी हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो पहले तो हमें घंटी बजा देनी है, ठीक है, आचमन कर देनी है जब भी आप लोग करते हैं। और आप कितनी देर के बाद हमें प्रसाद उठा लेनी चाहिए, तो आपको बता दूं कि जब भी आप भोग लगाएं 2-3 मिनट वहां से 2 मिनट हट जाइए, भगवान को अकेला छोड़ दीजिए। अगर रूम है तो दरवाजा हल्का सा आप लोग लगा सकते हैं, तब आपको प्रसाद उठानी चाहिए 2 मिनट के बाद। बार बार देखिए कई वीडियोज में बताई हूँ, इसलिए सोची कि ये वीडियो सेपरेट बनाना जरूरी है। देख रहे हैं आप लोग कितना प्रश्न, अभी सभी प्रश्न नहीं ली हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो कोई कुछ पूछता है कोई कुछ पूछता है, इसलिए सोची कि ये वीडियो शाम के लिए बना दूं, सुबह के लिए बना दी हूँ। बहुत सारी बहनें, बहुत अधिक लोग प्रसन्न हैं कि जितने मन में डाउट्स हम लोगों के थे सभी खत्म हो गए, समाप्त आपने कर दिया, बहुत अच्छा बताया है। तो इसलिए सोची शाम के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाना जरूरी है। और जब भी आपका साड़ी कपड़ा जैसे लग रहा है कि इस पे कुछ खाए पिए हैं, या शाम को स्नान नहीं कर सकते, या बाहर हैं, दुकान में दीपक जलाना है, गंगा जल
परमानेंट अपने घर में रखिए, उसी से अपने आप को शुद्ध कर लीजिए और आप कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन नॉन वेज खाकर गंगा जल मतलब छिड़काव करके भी आप शुद्ध नहीं होइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उस दिन आप पूजा ना करें, जिस दिन आप नॉन वेज खाती हैं उस दिन आपको पूजा नहीं करनी है। क्लियर हो गया। और देखिए दोस्तों, बहुत अधिक गर्मी हो रही है। और अगला प्रश्न है कि दीदी आप बोली हैं कि भगवान के लिए पैसा निकालने के लिए, तो उस पैसे का हम क्या करेंगे? तो आपको बता दूं, उस पैसे को निकाल कर आप रखते जाइए मंदिर के। भगवान के लिए कुछ भी खरीदना है, प्रसाद हो गया, तेल हो गया, पूजा का कोई भी आइटम अगर आपको खरीदना है तो उससे आप लोग खरीद सकते हैं। अगला कार्य क्या कर सकते हैं, उस पैसे को आप लोग दान भी दे सकते हैं और दान पेटी में भी दे सकते हैं, या अपने घर के बहन बेटियों को भी दे सकते हैं, या मंदिर के लिए कोई भी सामग्री खरीद सकते हैं। 3 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिएगा, जो भी चाहे, जो इच्छा हो आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दीदी जैसे हमारे घर में कभी पैसा खत्म हो जाता है तो क्या भगवान के पैसे में से ले सकते हैं? जी ले सकते हैं, लेकिन कर्ज स्वरूप लीजिएगा। अभी मान लीजिए इमरजेंसी है, घर में कहीं पैसा नहीं है, कुछ कार्य आ गया तो आप ले सकती हैं, लेकिन उसको कर्ज के रूप में लीजिएगा। फिर भगवान को जितना रुपए उसमें से आप निकाली हैं या जो भी ली हैं उतना आपको तुरंत रख देनी है। जब पैसा आपके पास हो जाता है तब रख दीजिएगा। ऐसा नहीं कि भगवान के लिए निकाले हैं और खुद पर खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करनी है। लेकिन इमरजेंसी तो किसी साथ हो सकता है ना, तो आप ले सकती हैं, लेकिन कर्ज के रूप में लौटा दीजिएगा। और सबसे आखिरी प्रश्न है कि दीदी शाम को जैसे हम आरती कौन सी गाएं, शाम को कौन सी आरती गानी चाहिए? तो देखिए, मैं तो एक वीडियो डाल चुकी हूँ शाम की, एकदम पूजा विधि प्रॉपर तरीके से करके दिखा चुकी हूँ, आप लोग देखिएगा। लेकिन आप शाम को जय गणेश से शुरुआत करें। गणेश जी की आरती प्रथम पूजा करते हैं, तो मैं तो जय गणेश से ही शुरू करती हूँ, और उसके बाद से ओम जय जगदीश हरे अगर आप गा लेती हैं तो सभी देवी देवताओं की आरती हो जाती है। उसके बाद से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अगर कोई आरती आप लोग नहीं कर सकते तो कम से कम कर्पूर गौरम गा सकते हैं। जब तक आपका दिया जो है ठंडा नहीं हो जाता, बुझ नहीं जाता, तब तक पर्दा मत लगाइएगा। पिछले वीडियो में बताई हूँ, नीचे दिया को इतना कम मतलब हिसाब से तेल डालिएगा कि आपके सोने तक दीपक जो है ठंडा हो जाए, तभी आप लोग पर्दा लगाइएगा, नहीं तो रिस्क हो जाएगा, बहुत अधिक रिस्क हो जाएगा। जलते दिया में पर्दा आपको नहीं लगानी है। सबसे आखिरी आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी आप इतने सारे देवी देवताओं को वस्त्र के रूप में ये चुनरी उड़ाई है, तो क्या इसको प्रतिदिन धोती हैं? तो जी नहीं। जब गंदा होता है, कोई बड़ा मतलब त्योहार जैसे सावन आ रहा है, तो उसी प्रकार से कोई भी तीज त्योहार में धो देती हूँ, या जब मुझे लगता है कि थोड़ा सा गंदा हो गया, धूल धूल सा लगता है, तब धो देती हूँ। प्रत्येक दिन नहीं धोती हूँ, केवल स्नान कराती हूँ। आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।